बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब आपके लिए, बहुत खूब हमारे लिए, बहुत खूब कविताओं के लिए, बहुत खूब शायरी के लिए, बहुत खूब हर उस चीज के लिए जो साहित्य और अदब से जुड़ी हुई। आइए मिलकर कहते हैं बहुत खूब। भाई जिंदगी के अंदर अल्फाज बड़े कीमती होते हैं, शब्द बड़े कीमती होते हैं, और जिनके पास इन कीमती शब्दों का खजाना होता है उन्हें कुछ और चीज की आवश्यकता नहीं होती। जीवन में उन्हें वो मिल जाता है जो आम इंसान को नहीं मिलता। हमारे साथ आज हमारे 3 साथी होंगे जिनके पास शब्दों का अकूत भंडार है जो कभी समाप्त नहीं होता, अक्षुण है, और हम चाहते हैं कि उनका ये भंडार बना रहे ताकि उनके कलम से शब्द के मोती झरते रहे, कविताओं का खजाना हमें मिलता रहे, और उनके लिए हम कहते रहें बहुत खूब। आइए मिलते हैं हमारे उन 3 साथियों से जो आज के एपिसोड को गुलजार करेंगे। हमारे साथ होंगे मुंबई के पूरन पंकज, हमारे साथ हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश की शिखा श्रीवास्तव, आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं इलाहाबाद के श्री अखिलेश द्विवेदी, तो आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ हैं अखिलेश जी, हमारे साथ हैं शिखा और हमारे साथ हैं पूरन पंकज। तो आप तीनों एक बार इस कार्यक्रम के लिए मेरे साथ कहिए बहुत खूब। पूरन पंकज, शिखा श्रीवास्तव और अखिलेश द्विवेदी, इन तीनों का संगम है आज के इस एपिसोड में। इसमें व्यंग्य भी है, हास्य भी है, गीत भी है। कविता की बहुत सारी विधाएं होती है, लेकिन उनमें से ये 3 विधाओं की आज यहाँ प्रमुखता है। उनमें से कौन सबसे पहले पढ़ेगा ये सोचने वाली बात है। तो आइए मैं इस कार्यक्रम की प्रभावशाली शुरुआत के लिए, एक जानदार प्रारंभ के लिए बुलाना चाहता हूँ पूरन पंकज को, अपनी एक गजल सुना। पूरन एक गज़ल के 3-4 शेर हैं इरशाद। और उसमें ज़िंदगी के अलग अलग रंग आप देखें। सिलसिले हैं जो गुनगुनाने के, सिलसिले हैं जो गुनगुनाने के, जो गुनगुनाने के, ये बहाने है गम भुलाने। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। और शेर देखें, आज़मा लो वफा पे शक है अगर, आज़मा लो वफा पे शक है अगर, 100 तरीके है आज़माने। वाह 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 वाह, क्या बात है। 100 तरीके हैं आज़माने के, सिलसिले हैं जो गुनगुनाने के। और शेर देखिए, हौसले का शेर है। आंधियाँ चल रही तो क्या गम है, आंधियाँ चल रही तो क्या गम है, तो क्या गम है, हौसले हैं दिए जलाने। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हौसले हैं दिए जलाने के, सिलसिले हैं। और इसमें एक शेर मुझे याद आ रहा है, देखिए। सिलसिले हैं जो गुनगुना, तुमको आंसू जो दिख रहे साथी, तुमको आंसू जो दिख रहे साथी, कुछ हैं अपने तो कुछ ज़माने के, सिलसिले हैं जो गुनगुनाने के, ये बहाने है गम
भुलाने। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छे। क्या बात है पूरन जी, आपने बड़ा शानदार, बड़ी शानदार गजल सुनाई, बहुत अच्छे शेर थे और बहुत बड़े आपका तरन्नुम भी है। मैं तो वैसा नहीं कह सकता, लेकिन मैं क्या मज़ाहिया आदमी हूँ, तो मुझे कुछ अलग अलग चीज़ें सूझती है। जैसे आप तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, कई लोग होते चिपकू कवि। अब चिपकू कवि कोई हो तो उसका शेर कैसा होगा? आपका शेर का क्या तरन्नुम था? सिलसिले हैं, ये तो मतले का हुआ, उसके बाद आंधियां चल रही तो क्या गम है। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन चिपकू कवि के लिए शेर होगा। क्या है वो कि कविता सुनाने के 500 रुपये हैं और 1000 हैं ना सुनाने के। तो ना सुनाने की कीमत जरा ज्यादा होती है। कई कवि ऐसे भी होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो कवि है वो तो शानदार है। लौटते हैं हम ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले पूरन पंकज सुना रहे थे कि भाई सिलसिले जो हैं मुस्कुराने के, गुनगुनाने के, मतलब तरीके हैं गम भुलाने के। गम भुलाने के लिए ज़िंदगी में क्या किया जाए? गम भुलाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हंसा जाए। अब हंसा कैसे जाए? हंसी बड़ी करामाती चीज़ है, ऐसे तो नहीं आती। आ जाए तो आ जाए, और ना आए तो ज़िंदगी भर ना आए। अब अखिलेश द्विवेदी जी कोई हो सकता है हमारी शक्ल देख के हंस पड़े, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि नहीं, उसे कुछ सुनाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि अखिलेश द्विवेदी जी आए और कुछ ऐसा सुनाएं कि हम भी हंसें और जमाने को भी हंसाएं। आइए अखिलेश। चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि ये सारे कलमकारों की तरफ से आपके चरणों में पहुंचाने का प्रयास करता हूं, बहुत खूब के दर्शकों के। कि कभी सर्दी, कभी बारिश, अच्छा, कभी दोपहर से गुजरे। वाह। ये कवियों की जिंदगी है कि कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी दोपहर से गुजरे। नहीं मालूम है हमको कहाँ किस पहर से गुजरे। वाह वाह वाह। अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में, अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में, लुटाया प्यार ही हमने जहां जिस शहर से गुजरे। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह। और ये पंक्तियां मैंने पढ़ दी, और देखिए अपने देह यष्ट के अनुरूप पंक्तियां पढ़ता हूं कि ये सच है हिंदुस्तान में जवान बहुत हैं। अच्छा, ये सच है हिंदुस्तान में जवान बहुत हैं, कहने को तो उनके कदरदान बहुत हैं। बूढ़ों में देश के मेरे कोई हुनर तो है, बूढ़ों में देश के मेरे कोई हुनर तो है। नवयुवतियाँ उन पे जो मेहरबान बहुत हैं, नवयुवतियाँ उन पे जो मेहरबान बहुत हैं। ये देखता हूँ मैं, तब अपने गुरुजी से पूछता हूँ कि मुझको मेरे गुरुजी आप ज्ञान दीजिए, मुझको मेरे गुरुजी आप ज्ञान दीजिए। निज ज्ञान कोश खोल के धन दान कीजिए। बूढ़ों पे ही नवयुवतियाँ बनी कृपालु क्यों? अच्छा, बूढ़ों पे ही नवयुवतियाँ बनी कृपालु क्यों? यह राष्ट्रीय समस्या है, निदान कीजिए। मुझको मेरे गुरुजी आप ज्ञान दीजिए। मैंने कहा कि गुरुजी आदत ठीक नहीं है, तो हमको समझाते हैं। हमसे हैं कहते हम विकास के लिए लड़ें, हैं अंधकार में प्रकाश के लिए लड़ें। क्या बात है? खुद वो तो सारा का सारा मैखाना पी गए, खुद वो तो सारा का सारा मैखाना पी गए, और हम सिर्फ खाली गिलास के लिए लड़े, और हम सिर्फ खाली गिलास के लिए लड़े। हमसे हैं कहते हम विकास के लिए लड़ें। और देखिए मैं ये दुविधा मैं व्यक्त करता हूँ कि यह दृश्य तो कुछ दूर ही से देख रहे हैं। अच्छा, यह दृश्य तो कुछ दूर ही से देख रहे हैं, बस दूर ही से अपनी आंखें सेक रहे हैं।
कि चांदी तो राजनीति में बूढ़ों की कट रही, चांदी तो राजनीति में बूढ़ों की कट रही, और नवयुवक कुत्ते की तरह भूख रहे हैं, और नवयुवक कुत्ते की तरह भूख रहे हैं। तब गुरुजी ने आखिरी पंक्तियों में समाधान बताया जी। कि इसको न समस्या तू समाधान समझना, इसको न समस्या तू समाधान समझना, बढ़ती हुई आबादी पर लगाम समझना, बढ़ती हुई आबादी पर लगाम समझना, जनसंख्या संतुलन का यह अनूठा योग है, जनसंख्या संतुलन का यह अनूठा योग है, भारत के लिए ईश का वरदान समझना, इसको न समस्या तू समाधान समझ। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अखिलेश जी। तो ये आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति कब हुई कि बुजुर्गों पे ये नवयुवतियां मर रही हैं? देखते हैं राजनीति में तो समझ में आता है। हर करीब बूढ़े निजी अनुभव है, हर करीब बूढ़े राजनीतिकों के साथ काफी कम उम्र की छोड़िए, कहीं ये निजी अनुभव तो नहीं है? मेरे पास तो ऐसा कोई अनुभव नहीं, मैं तो दूसरों को देख के कहता हूँ, अपने बारे में कोई बुरा कहता भी नहीं। अच्छा, ये बुरा है? हम तो कहते हैं तो बड़ा अच्छा है, इसमें बुरा क्या है? मुझे बताइए, अगर नवयुवतियां बुजुर्गों पे अगर मर रही है तो उसमें बुरा क्या है? अब बुरा तो नहीं है, मगर मैं अफसोस कर रहा हूँ युवकों का क्या हो। लेकिन आप देखिए, इस वक्त आपने खुद भी मतलब सीट एक नवयुवती के पास ही चुनी है बैठने के लिए। आप खुद अपना जो है वर्तमान काफी ठीक किए हुए हैं और आप उनके भविष्य की चिंता कर रहे हैं, जिनका वर्तमान कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन हमारा भविष्य अच्छा होगा। जब हम ब्रेक के बाद लौटेंगे और सुनाएंगे कुछ ऐसा कि आप कहेंगे बहुत खूब। ब्रेक पर जाने से पहले अखिलेश द्विवेदी जी इस बात के लिए बड़े चिंतित थे कि बुजुर्गों पे नवयुवतियां मर रही हैं। भाई क्या होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों न हो, बुजुर्गों पे नवयुवतियां क्यों न मरे, और बुजुर्गों को भी पूरा अधिकार है कि वो अपने जीवन के इस पतझड़ में एक बार कल्पना कर लें कि बसंत कभी न कभी तो किसी न किसी रूप में आ सकता है, आएगा ही। लेकिन बुजुर्ग क्या होते हैं, वो बसंत के बारे में नहीं सोचते। वो ये नहीं कहते कि बसंत आ गया, वो ये सोचते हैं कि बस अंत आ गया। और जीवन में अंत नहीं आना चाहिए, किसी न किसी चीज का प्रारंभ होना चाहिए। तो आपने नवयुवती की बात की, तो हमारे पास हमारे साथ में एक नवयुवती बैठी हैं जो बहुत बढ़िया हिंदी में भी लिखती हैं और भोजपुरी में भी लिखती हैं, और भोजपुरी बारात के सेगमेंट में सुना रही हैं ये गीत शिखा श्रीवास्तव। आज मैं एक ऐसा गीत सुना रही हूँ कि एक स्त्री है, उसका गौना होना है और उसकी जो सहेली है उसका हो चुका है, तो वो अपने। चलिए, मैं जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं जो नहीं समझते होंगे कि हमारे भारत में गौना क्या होता है, मैंने समझा। जी, बिल्कुल। एक परंपरा होती है कि गाँव में कम उम्र में शादी कर दी जाती है, लेकिन कम उम्र में जब विवाह कर दिया जाता है तो उस वक्त दुल्हन को दूल्हे के घर नहीं भेजा जाता। कुछ वर्षों बाद जब वो दोनों ही उम्र में परिपक्व हो जाते हैं तब उसे वापस दूल्हे के पास भेजा जाता है। उस प्रथा को कहते हैं गौना। विवाह पहले हो जाता है, गौना बाद में होता है, वो गौना। जी। तो जिसका गौना होना है उसकी सहेली जिसका गौना हो चुका है उसे समझाती है, कहती है, क्योंकि ये डरी है, सहमी है, तो अपनी बातों में कहती है, मैं अपनी बातों में कह रही हूँ, आप सब तक पहुँचाती हूँ। आज है सखी तोहरो सजनवा, आज है सखी तोहरो सजनवा, गवनवा तोह के जाए के पड़ी। क्या बात है। आज है सखी तोहरो सजनवा, गवनवा तोह के जाए के पड़ी। क्या बात है। हो बरसल रिम झिम बदरा, भीजल अंगिया अचरा कजरा, बरसल रिम झिम बदरा, भीजल अंगिया अचरा कजरा, ऐसन झूललू झूला चढ़ते सवनवा, गवनवा तोह के जाए के पड़ी। क्या बात है। आज है सखी तोहरो सजनवा, गवनवा तोह के जाए के पड़ी। डरती है सहेली तो उसे समझाती है कि यही है सजना तोहार, लेके डोलिया कहार, यही है सजना तोहार, क्या बात है, लेके डोलिया
का हार कि खन खन बाजी चूड़ी बोली जब कंगनवा गवनवा तोहके जाए के परी। क्या बात है। आज अहे सखी तोहरो सजनवा गवनवा तोहके जाए के पड़ी। और अपनी इन पंक्तियों में कहती है, उसको मना स्थिति उसकी तैयार करती है कि हो जा जल्दी तू तैयार, अच्छा। कई के सोरा हो सिंगार, हो जा जल्दी तू तैयार, कई के सोरा हो सिंगार, लेके जइहे पिया अपनी भवनवा गवनवा तोहके जाए के पड़ी। और अंतिम पंक्तियों में जो परिवार दुखी होता है उसकी स्थिति का वर्णन कि दुखी होई परिवार छूटी घरवा दुआर, दुखी होई परिवार छूटी घरवा दुआर, कि रोबू धोबू करबू के तनो बहनवा गवनवा तोहके जाए के पड़ी। हो आज अहे सखी तोहरो सजनवा गवनवा तोहके जाए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। भाई सहेली ने दूसरी सहेली को विशुद्ध हिंदी में समझा दिया कि भाई तो के जाए के परी, जाना तो पड़ेगा भाई। ये जिंदगी में जो जाना होता है ये हमेशा दुखदाई होता है।